क्या मध्य प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? एमपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की खबर है क्या? दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं कांग्रेस के साथ आने की। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बात भी चल रही है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता मंच पर अपनी तैयारी साझा भी कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर यादव मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। हालांकि करीब 50 सीटों पर इनकी ठीक ठाक संख्या है। वहां मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस के प्रति है, पर यादव मतदाताओं पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बनाई है। इसके तहत वोट प्लस करने वाले अन्य दलों को साथ लाने की उसकी जो योजना है वो दिखाई पड़ रही है। यूं तो मध्य प्रदेश में सपा का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन यादव बहुल कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से ही सपा का दखल रहा है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में सपा 7 सीटें जीत भी चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बिजावर सीट जीती थी, जबकि 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर वो रही थी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इन 6 सीटों के अलावा 4 अन्य सीटें हैं जो कि सपा गठबंधन के तहत मांग रही है। सपा के रणनीतिकारों का यह भी मानना है कि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन वाली सीटों को देने में कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में इन सीटों पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच था। कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में कहीं नजर नहीं आई। राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पैरोकारों का कहना है कि दोनों पार्टियों के साथ आने पर अखिलेश यादव समेत सभी प्रमुख नेता साझा मंच से प्रचार करेंगे। यादव मतदाताओं को साथ लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस को यह फायदा होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी दर्जा पाने की ओर भी बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और विपक्षी गठबंधन INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जावेद अली खान स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साझेदारी के लिए सपा और कांग्रेस के बीच बात चल रही है। अगर बातचीत नतीजे पर पहुंचती है तो दोनों दलों के लिए यह फायदेमंद होगा। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर बगैर INDIA गठबंधन में शामिल दलों की सहमति से प्रत्याशी की घोषणा कर सियासी समीकरणों को नई दिशा दे दी। जावेद अली कहते हैं कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की कई विधानसभा सीटों पर मेहनत करती दिखाई पड़ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव लड़ने की लगातार मांग भी हो रही है। जावेद अली कहते हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर भी रहे हैं। यही वजह है कि 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य सीटों पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने जातीय जनगणना के कांग्रेस के समर्थन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसे भी कांग्रेस टिकट न दे उसे सपा चुनाव लड़ा सकती है। राजनीतिक हलकों में इसे दबाव की राजनीति माना जा रहा है, ताकि कुछ खास हिस्सों में अपनी पकड़ दिखाते हुए ये भी एहसास करा दिया जाए कि गठबंधन पर बात न बनने पर मध्य प्रदेश में सपा किस हद तक जा सकती है। इसी स्थिति के तहत सपा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जानकारों का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेला है। राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए मध्य प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी को कुछ खास असर दिखाने की कोशिश करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जमाने से यहां असर रहा है। मध्य प्रदेश और यूपी के जो इलाके हैं सटे हुए, जिसमें रीवा, दतिया, सतना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना, छतरपुर, ये बड़े जिले आते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की आस लगाए बैठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सीटों के बंटवारे में अहम भूमिका में होगी। इसलिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से मांगी गई सीटों में कांग्रेस अगर अड़ जाती है तो उसका असर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों पर भी पड़ सकता है। इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सीटें देने का दांव खेल सकती है, ताकि उत्तर प्रदेश में वो मजबूती के साथ अपनी तय सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी से समझौता कर सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी INDIA गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हुआ था। चर्चा तभी से शुरू हो गई थी कि उपचुनाव गठबंधन का बड़ा रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है।
कोई भी अभी चर्चा इस लेवल पर जाकर नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। जानकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं। इससे पहले ही राज्य में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी, सपा, आप और बसपा ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। एमपी में सपा आम आदमी पार्टी के कई सीटों पर मजबूत होने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। कुछ सीटों पर सपा और आप की स्थिति अच्छी है। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव भले ही नहीं जीत जाते, लेकिन वोट काटने का नुकसान कांग्रेस को भुगतना होगा। बता दें कि 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी, तब सपा और बीएसपी ने समर्थन दिया था। तब एमपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। अब अगर कांग्रेस और सपा दोनों ही मध्य प्रदेश में साथ में आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जरूर मिलेगा इन दोनों को, INDIA गठबंधन को भी। लेकिन अगर साथ नहीं आते हैं तो जानकार ये कह रहे हैं कि इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।